हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई किए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जॉब भी कर रहे हैं, विद्यालय में टीचर भी हैं, ठीक है। क्योंकि ये मामला जो है आप सभी को पता ही होगा कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें आरक्षण की जो है अवहेलना हुई थी, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो जिनको आरक्षण मिलना था वो नहीं मिला था, ठीक है। जो ओबीसी के कैंडिडेट थे उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद वो कोर्ट गए। कोर्ट पे भी ये सुनवाई आई थी कि उस समय जो वैकेंसी आई थी, भर्ती हुई है, उस जो लिस्ट जारी की गई थी उस टाइम पे वो लिस्ट फिर से अपडेट होगी, नई लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है काफ़ी टाइम से कोर्ट में चल रहा है, जिसका ये डिसीजन आया था कि जो जिस लिस्ट से वैकेंसी पूरी की गई थी, भर्ती हुई थी, जिसमें टीचर नियुक्त हुए थे, उस लिस्ट को फिर से अपडेट किया जाएगा, फिर से नई लिस्ट जारी की जाएगी। उसके तहत अगर कुछ नए अभ्यर्थी जो है शिक्षक भर्ती में शामिल होते हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी, और जो पुराने शिक्षक हैं उनको जो है नियुक्ति पद से हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी जो है कल एक न्यूज़ आया है, एक अपडेट आया है कह सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नई मेरिट लिस्ट तैयार करनी थी, जिस पे आदेश दिया गया था, उस पे जो है फिलहाल रोक लगा दिया गया है। यानी कि जो नई मेरिट लिस्ट तैयार करनी थी, जो आदेश दिया गया था यूपी गवर्नमेंट को, उस पे फिलहाल जो है रोक लगा दिया गया है। अभी वो लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, और अभी ये लिस्ट नहीं तैयार की जाती है तो जो पहले से शिक्षक नियुक्त हैं, जो है विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते रहेंगे एज इट इज, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नए सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टालने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई जो होगी वो 23 सितंबर को होगी। कब होगी? 23 सितंबर को होगी। अब 23 सितंबर को जो सुनवाई होती है तो उसमें क्या डिसीजन लेता है सुप्रीम कोर्ट, क्या डिसीजन नहीं लेता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो कहा गया था कि नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया गया था, इस पर फिलहाल रोक लगा दिया है। तो नई मेरिट लिस्ट तो अभी तैयार नहीं की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि एक तो यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और इससे पहले जो वैकेंसी, चाहे वो 68,500 हो या 69,000, इसमें दोनों भर्तियां हुई तो, लेकिन ये सभी जो है आपके कोर्ट में लंबित पड़ी हैं, पूरी तरह से ये भी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। और दूसरी जो भर्ती आनी है, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट, इनमें भी कोई संभावनाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती लाई जाए, लेकिन अभी तक यूपी गवर्नमेंट का कोई बयान ऐसा नहीं आया है। हालांकि उन्होंने 2 लाख भर्ती का तो बात करी है कि 2 लाख भर्तियां की जाएगी, लेकिन पूरी तरह से इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि शिक्षक भर्ती में कितनी वैकेंसी जाएंगी, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि यूपी में जो शिक्षक भर्ती है उसमें कितने पद भरे जाएंगे, कितने पद पे वैकेंसी होगी, तो एक राहत की जो है सांस लें अभ्यर्थी, और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ठीक है। हो सकता है उनके दिमाग में चल रहा हो वैकेंसी लाने की, लेकिन ये चीज़ें अभ्यर्थी को भी जानना जरूरी है। अगर अभ्यर्थी को चीज़ें पता रहेंगी तो वो अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपके दिमाग में है, यूपी गवर्नमेंट के दिमाग में है, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहा, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, और अचानक से नोटिफिकेशन निकाल देती है तो बच्चों की तैयारी फिर नहीं हो पाएगी। तो इस केस में अगर यूपी गवर्नमेंट पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि हाँ वो यूपी टेट लाएंगे इस साल, या सुपर टेट लाएंगे, और लाएंगे तो कब तक लाएंगे, तो बच्चे तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो हर बच्चा कर रहा है, कोई बैठा नहीं है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो बच्चे का जो है पढ़ने में भी मन लगेगा, और उसकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या तैयारी करेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। वो तब जो है उसका मन लगता है ज़्यादा पढ़ने में, जब नोटिफिकेशन पूरी तरह से आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ ये वैकेंसी आने वाली है, तो पूरी जोर लगाता है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट को चाहिए भी, हालांकि धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई खास उसका जो असर होना चाहिए तो वो असर हुआ है, लेकिन जो क्लियर होना चाहिए चीज़ें, जो सही तरीके से होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं 2-4-10 दिन में कि हाँ वैकेंसी आएगी यूपी में, और आएगी तो कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, यूपी टेट आएगी कि सुपर टेट आएगी, कितनी वैकेंसी जाएंगी, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती है तो पढ़ाने में भी मन लगता है और पढ़ने में भी मन लगता है, ठीक है।
और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, ये फिलहाल अभी इसकी जो मेरिट लिस्ट आनी थी वो अभी जो है रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट जो सुनवाई होगा वो 23 सितंबर को होगा। 23 सितंबर को देखना है कि कौन सी जो है सुनवाई होती है, क्या आदेश दिया जाता है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है। रही बात सीटेट की, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका सीटेट क्लियर हो गया होगा, तो वो बीपीएससी टीआई 4 की तैयारी कर सकते हैं। और जिनका नहीं क्लियर है वो सीटेट की तैयारी करते रहें। हमारे इसी चैनल पर सीटेट की बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं, वो आप सभी जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और जल्द ही अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसकी क्लासेस हम शुरू करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 की भी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि अभी हम ज़्यादा कुछ क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ वजह से जल्द ही आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे, जब भी क्लासेस हमारी आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके नॉलेज में वो चीज़ें पढ़ते रहिए। इसी चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हैं सीटेट से लेकर सीटेट से रिलेटेड, उन सभी को आप देख सकते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं वो जो है फ़ायदा ही करेंगी, आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।